श्री गणेश जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 जुलाई 2025 सावन का तीसरा सोमवार और चतुर्थी व्रत है। दो व्रत अगर एक साथ पड़ जाते हैं तो पूजा का नियम, भोजन संबंधी नियम बदल जाता है। कुछ सावधानी आपको जरूर रखनी है। कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे कि घर में धन, संपदा, नौकरी, विवाह, पुत्र प्राप्ति के योग बने और गणपति गजानन और महादेव की असीम कृपा हो। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे उपाय है जो सोमवार चतुर्थी पर किए जाए तो भाग्य तो बदलता ही है। तो कौन से नियम आपको लेने हैं? दो व्रत, मात्र एक व्रत भी करते हैं तो भी पूजा के नियमों में बदलाव जरूर होता है। कैसे? ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। मेरा एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष है। शब्दों की महत्वता जानते हुए आप पूरा वीडियो सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को दिन की शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव के सुंदर स्मरण से करनी है। शास्त्रों में लिखा गया है, जिस दिन में जिस देवता का वह स्मरण करते हैं तो वह देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और 28 जुलाई को बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग भी हो रहे हैं। पिता पुत्र का एक ही दिन पर व्रत त्योहार पड़ना एक अद्भुत संयोग है। लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहने और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि एक दिन पहले, अर्थात आज रविवार के दिन मैंने भी बाल धो लिए हैं, आप भी धो लीजिए। कल सादे पानी से बाल धोकर आप पूजा कर सकते हैं। बालों में साबुन शैम्पू प्रयोग ना करें, उसमें केमिकल है तो व्रत खंडित होने का भय लगा रहता है। आए रविवार की रात में प्याज लहसुन नहीं खाएं, सात्विक चीज का सेवन करें। तुलसी, बेलपत्र जो भी पूजा के लिए आप प्रयोग में लेते हैं, दूर्वा वगैरह, जैसे कि इस चतुर्थी व्रत में आवश्यक रूप से दूर्वा का प्रयोग होता है, तो दूब घास को आप अपने पास रख कर जो है रख लीजिए। व्रत के दिन किसी पेड़ की नहीं पत्ती तोड़ते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप सभी साधारण सरल तरीके से दूर्वा, हालांकि कोई ऐसी बात है तो आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसा है कि आप एक दिन पहले के तोड़ कर रख लेते हैं। जैसे कोई भी फूल, पत्ती जो पूजा में आप काम में लेते हैं, दूर्वा घास, साथ के साथ जो हमारे पास बेलपत्र होती है तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। आप घर पर डीप क्लीनिंग जो है इस दिन ना करें तो भी बहुत अच्छा है। सामान्य झाड़ू पोछा करें। हमसे गलती से कोई जीव मर जाता है, भले ही वह सूक्ष्म जीव हो, तो वह शुभ नहीं माना जाता। लाल पीले रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी में जल चढ़ाएं, पीपल वृक्ष की और जो है बेलपत्र वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जहाँ पर भी आप पूजन करते हैं, सबसे पहले आप गणपति गजानन जो कि प्रथम देवता है, भले ही व्रत करें या ना करें तो भी आप सभी गणपति गजानन का सबसे पहले महादेव से पहले भी पूजन करें। इससे ही आपको महादेव की कृपा मिलेगी, क्योंकि महादेव ने ही कहा है कि सबसे पहले कोई भी काम हो, कोई भी व्रत हो, उसमें गणपति गजानन का ही पूजन किया जाएगा। तो व्रत करें या ना करें, परंतु सबसे पहले जल आप गणपति को ही चतुर्थी व्रत में चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा। इसी तरह रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह भी आप सभी को सबसे पहले गणपति गजानन का दिन है, बार से बड़ा त्योहार कहा गया है, तो सबसे पहले गणपति गजानन को ही सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। दूर्वा, बेल पत्र जो भी आप ले गए हैं पूजा की सामग्री, सबसे पहले गणपति गजानन को समर्पित करें, उसके बाद आप महादेव को समर्पित करें। इससे महादेव की कृपा मिलेगी, साथ ही गणपति गजानन को भी बहुत प्रसन्न आप कर सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प, अक्षत या गेहूं, इस दिन गेहूं की महत्वता ज़्यादा है तो गेहूं ले सकते हैं। दाहिने हाथ में गेहूं, बेलपत्र और 1 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा दूर्वा घास लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि आज सावन सोमवार के व्रत के दिन मैं चतुर्थी व्रत का भी संकल्प लेती हूँ। या चतुर्थी व्रत नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सावन सोमवार व्रत मैं पूर्ण करूँगी। महादेव अपनी छत्र छाया मेरे परिवार पर बनाए रखें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना कर कर नाम गोत्र बोलकर भगवान जी के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सोमवार व्रत कथा और चतुर्थी व्रत कथा भी सुन लीजिएगा, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। यह कार्य हो गया। दीपदान अपने घर के दरवाजे पर करें। घर की रसोई वगैरह में दीपदान करने के बाद आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। इसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। फलाहारी व्रत सावन सोमवार किया जाता है और चतुर्थी व्रत भी फलाहार ही किया जाता है, तो बिल्कुल चिंता जो है डरने इत्यादि की कोई बात नहीं है। तो फलाहार आप कर सकते हैं। फलाहार में आप दूध, दही, खजूर, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं, परंतु कोई भी आप चीज़ प्रयोग में ले रहे हैं और आप स्वयं खा ले रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। पहले अपने घर के मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को भोग लगाइए उस चीज़ का, उसके बाद आप खाते हैं तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप फलाहारी भोग भगवान को लगाएं, उसके बाद आप ग्रहण कर लीजिए, अति उत्तम सुंदर इसका परिणाम मिलेगा।
इसके साथ साथ भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए आप जो है फलाहार एक बार बैठकर तसल्ली से आसन में, अब ऐसा नहीं कि चलते फिरते कुछ भी फ्रिज के ऊपर रखा है या कहीं पर भी रखा है आप तुरंत मुंह में डाल रहे हैं और खाए जा रहे हैं, यह आपके व्रत उपवास को खंडित करता है। व्रत का अर्थ होता है तप, तप का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने का एक मार्ग। तो आप सभी जब भगवान के समक्ष बैठकर जो है फलाहारी भोजन करते हैं तो आप सभी को बहुत अधिक भरपेट नहीं, सामान्य सरल तरीके से खाना चाहिए। व्रत के दिन चाय, कॉफ़ी, फलाहार कुछ भी लिया जा सकता है, परंतु बार बार चाय कॉफ़ी भी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सा ही माना जाता है। आप पी सकते हैं, अपनी क्षमता है, पानी वगैरह खूब पिया जा सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। भगवान का ध्यान स्मरण करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद शाम को जब चतुर्थी व्रत में चंद्रमा दिख जाए तो उनको अर्घ देकर, चंद्रमा हालांकि सामान्य रूप से स्क्रीन पर मैंने दिखाया है कि कितने बजे से जो है चंद्रमा उदित हो जाएंगे, तो चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। चतुर्थी व्रत में भी मीठा खाकर व्रत खोला जाता है और सावन सोमवार व्रत में भी मीठा खाकर ही व्रत खोला जाता है। 16 सोमवार में भी मीठा खाकर ही व्रत खोला जाता है। तो इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। शाम को चंद्र देवता को अर्घ दीजिए। देखिए महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजमान है, व्रत करें या ना करें, चंद्रमा को अगर आप अर्घ देते हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। तो चंद्रमा को जल चढ़ाएं, महादेव की विधि विधान से शाम की पूजा इत्यादि निपटाकर आप अपने व्रत को मीठा खाकर व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब जानते हैं उपाय वगैरह की जानकारी। जैसा कि गुरुजी ने चतुर्थी व्रत का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, जो कि हारी बीमारी तो दूर करता ही है, साथ ही सब मनोकामना पूर्ति में भी सहायक होता है। आपको उपाय करने के लिए 9 की संख्या में जो शमी का पत्ता है वह लेना है। किसी कारण से 9 शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप चावल का दाना भी प्रयोग में ले सकते हैं। आपने यह बात बहुत बार सुनी होगी कि जब हमारे पास शमी का पत्ता नहीं होता तो हम चावल का दाना प्रयोग में लेते हैं। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो अवॉइड कीजिएगा आप, और आपने परिवार का भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। मौसम खराब है, बदल रहा है और इसका असर सभी पर हो रहा है। तो 9 आप सभी शमी पत्र लीजिए, शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और दीपदान करें। शिव मंदिर के सामने सबसे पहले एक दीपक लगाएं और आपको गणेश जी महाराज पर मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेकर 5 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं। 3 शमी के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना कहकर, और एक अंतिम जो हमारे पास शमी का पत्ता बचता है उसे हम सभी को गणपति गजानन के मयूर ध्वज स्वरूप का ध्यान कर कर जो शिव मंदिर की चौखट है उसके दाहिने हाथ की तरफ आपको छोड़कर वहां पर अर्थात समर्पित कर कर दीपदान लगा देना है। बहुत सुंदर श्रेष्ठ कार्य है जो आपको इस सावन सोमवार की चतुर्थी तिथि पर करना है। 5 गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग में ही आपने देखा होगा स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, 5 गणपति गजानन के स्थान पर, 3 शिवलिंग पर और 1 शिव मंदिर की चौखट पर दीपक लगाकर आपको प्रज्वलित करना है। यह सुंदर श्रेष्ठ अति उत्तम कार्य है जो बहुत अधिक सुख प्रदान करता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति करता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। सावन महीने में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य यह है कि 108 दूब घास शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। दूब घास चढ़ाने से वंश में, जैसे दूब घास आप कहीं पर भी बोते हैं तो एक अद्भुत तरह से वह हमेशा वृद्धि करते हैं, कोई लालन पालन की उसे आवश्यकता नहीं होती। मेरे परिवार का भी हमेशा जो है फलना फूलना हो, इसलिए हमेशा शिवलिंग पर दुर्वा समर्पित की जाती है। तो 108 की संख्या में दूब घास आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसी तरह से कम ज़्यादा जितनी भी आपके पास हो गणपति गजानन को भी समर्पित करें। दूब घास नहीं मिलती है 108 तो चावल 108 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। देखिए यह दिन बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, गणपति गजानन को सबसे अधिक प्रिय है। विशेष जो गुड़ होता है वह हरे मूंग के लड्डू या बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, तो इनका आप भोग लगाते हैं तो यह बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। गणपति स्रोत का पाठ कर सकते हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। हर हर शंभु नमामि शंभु। जय श्री गणेश।